Hello, Insta family. Welcome to the page. Hope you have the great morning and the great start of your day. कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है? Please do let me know. हाय गगनदीप, हाय जशीत चौधरी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. सो आज वाली मेरी जो ये लाइव है वो है लाइव अबाउट द रिजल्ट्स. आज होगा हमारा रिजल्ट अपडेट. जो कल से हमारा करवा चौथ स्पेशल चैलेंज शुरू हुआ है. सो करवा चौथ का जो कल फर्स्ट चैलेंज शुरू हुआ है वो उसमें 56 विमेंस ने अपनी जर्नी शुरू की थी. मैंने खुद अपनी जर्नी शुरू की थी. तो सबसे पहले मैं आपको अपना ही अपडेट देती हूँ कि मैंने आज एक दिन के अंदर 200 ग्राम लूज किया है. सो दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम मी. और इट्स माई कॉफ़ी टाइम नाउ. मैंने एवोकाडो और ऑमलेट फॉर अ ब्रेकफास्ट खाया. मैंने अपना एंड्योरेंस जो मेरा आफ्टर मील्स होता है वो भी मैंने ले लिया. अब मैं आपको रिजल्ट्स, वैसे मैंने स्टोरीज पे आज अभी कुछ रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, बट मैं फिर भी आपको थोड़े रिजल्ट्स के बारे में बताती हूँ कि हाउ एग्जैक्टली वॉज द डे 1 ऑफ 56 वुमेन्स. ये 56 वुमेन्स ने जो चैलेंज शुरू किया है करवा चौथ स्पेशल, कुछ इंडिया से है, कुछ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से है, यूएस कनाडा से है, यूके यूरोप से है. अब हाईएस्ट लूज, सबसे पहले आपको हाईएस्ट ड्रॉप बताती हूँ. सो हाईएस्ट लूज किया है सीमा ने, जो कि कनाडा में रहती हैं, और उन्होंने 1.5 किलोज लूज किया है एक दिन के अंदर. ठीक है. अब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना गोल आई थिंक 78 kgs समवेयर अराउंड दैट. हाय निशस, हाय अंकित, हाय श्वेता दी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग. सो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी 78 किलो से. अब जितनी भी वुमेन्स ने अपनी जर्नी शुरू की है, किसी ने ओबेस क्लास 1 कैटेगरी से स्टार्ट किया है, किसी ने ओवरवेट PMI से स्टार्ट किया है, किसी का स्टार्टिंग वेट 65 किलोज है, किसी का स्टार्टिंग वेट 85 किलोज है. मेरा स्टार्टिंग वेट 63.1 किलोज था, तो आज मेरा वेट था 62.9. सो हर एक किसी ने अपनी जर्नी एक डिफरेंट गोल से शुरू की है. अब हुआ ये, सो सीमा हैज लॉस्ट 1.5 किलोज, बट किसी ने 500 ग्राम लूज किया, किसी ने 800 ग्राम लूज किया, किसी ने 300 ग्राम लूज किया, किसी ने 100 ग्राम भी लूज किया, और किसी ने 2-3 लोगों ने दे वर ऑन द सेम वेट एज वेल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका वेट आज सेम था या जिनके 1.5 किलो लूज नहीं हुए, इंक्लूडिंग माइन, तो हमारी बॉडी या हमने कल कुछ गलत किया था. सो बेसिकली होता ये है, जब भी हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, पहले 3 दिन जो होते हैं, जो स्केल्स आपके नीचे आते हैं, वो स्केल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में फ्लूइड होल्ड होता है, वाटर रिटेंशन. क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को एक डिटॉक्स साइकिल पे लेकर जाते हैं, अब हमने क्लीन ईटिंग स्टार्ट की, हमने शुगर बंद की, हमने प्रॉपर मील्स खाई, हमने न्यूट्रिशन डेंस फूड खाया. सो बॉडी को क्या हुआ, परसों तक हम कुछ और खा रहे थे और कल से वी आर ऑन अ राइट ट्रैक. तो अब एक दिन में जो बॉडी के अंदर शिफ्ट हुआ है, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ पीपल, जो बॉडी होती है, कई लोगों की बॉडी होती है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होती है, कई लोगों की बॉडी होती है जिनमें बहुत ज़्यादा पफीनेस होती है, कई लोगों की बॉडी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड होल्ड होता है. तो जिनकी बॉडी में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फ्लूइड होल्ड होता है, उनकी बॉडी स्टेप 1, जो हमारा 3 दिन होते हैं अनलिमिटेड स्टेज, उसमें बहुत ज़्यादा बिग ड्रॉप होता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके स्केल सेम थे, या मैंने जैसे 200 ग्राम लूज किया, या किसी ने 100 ग्राम लूज किया, या किसी ने 800 ग्राम लूज किया, सो दे गोना हैड द बैड जर्नी. नो. सो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज दिस कि हमें जब अपनी जर्नी को हम शुरू करते हैं, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टार्ट वेट क्या है, हमारा एंड वेट गोल क्या है, हमारे रूटीन किस तरीके के हैं, हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके की है. और जब हाथ की 2 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो 2 लोगों की कभी भी वेट लॉस की जर्नी सेम नहीं हो सकती. तो कभी भी अपनी जर्नी को हमें किसी भी जर्नी के साथ या किसी और की जर्नी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. अब सीमा, जो कि 1.5 किलोज जिन्होंने ड्रॉप किया है, सो वो अपने आइडियल वेट से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है. दूसरी चीज़ है कि शी हैज़ अ PCOD हिस्ट्री बहुत टाइम से, और शी इज़ बेसिकली अ मम ऑफ 3 किड्स. ठीक है. अब वो 3 किड्स की मम है, एंड जो उनके साथ सिनेरियो है दैट शी हैज़ अ वेरी हैक्टिक स्केड्यूल. अपनी अर्ली मॉर्निंग अपनी शिफ्टों को शुरू करती हैं, एंड शी हैज़ डन होल ऑफ हर मील प्रेपरेशंस. मैं उनकी मील प्रेप्स के बारे में स्टोरीज पे भी आज शेयर करूंगी. सो दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम द डे 1. 56 वुमेन्स में से इंक्लूडिंग मी, लाइक
60% of us are on the vegetarian plan, 40% of them are on the non-vegetarian plan. So किसी ने कल प्रॉन्स बनाकर खाए, किसी ने फिश खाए, किसी ने चिकन टिक्का खाया। मैंने तो खुद अपनी तीनों मील्स आपको स्टोरीज पर पोस्ट की थी कि मैंने ब्रेकफास्ट में आई थिंक ग्रीक योगर्ट के साथ बेरीज खाई थी, लंच में मेरा मसूर दाल चीला विद कॉलीफ्लावर था एंड योगर्ट था, मेरा डिनर था काले चने का सैलड। मेरी कल 3 कप ग्रीन टी की जगह मेरा 1 ही कप हुआ था एंड आई वॉज ऑन द 3 liters ऑफ वाटर। सो येस, दैट्स हाउ इट इज़ कि जब भी हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, हर एक दिन जब हम आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। सो ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जी इन योर बॉडी, आपके डाइजेशन बेटर होना शुरू होगा, आपको जो कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग होती है वो कम होगी, और वेट लॉस और फैट लॉस जो होगा वो उसका एंड रिजल्ट होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कल मिस्टेक्स भी की थी। ठीक है, अब जैसे बताती हूँ, ग्रीन चिली। ठीक है, जब आपको मैं मील प्लान्स देती हूँ तो मैं आपको स्पाइसेस की लिस्ट भी देती हूँ कि हम अपने घर के जो सारे मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो भी हम सारे घर पे मसाले यूज़ करते हैं वो करते हैं, साथ में पेपरिका होता है। ठीक है, बट ग्रीन चिलीज जो होती हैं वो गट क्लिनजिंग की जर्नी में अलाउड नहीं होती हैं। अब बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि सोचते हैं वेट लॉस की जर्नी में ग्रीन चिलीज खानी चाहिए। ठीक है, the concept of those program are different, but the concept of my program is totally different। क्योंकि जो ग्रीन चिलीज होती हैं, ग्रीन चिलीज के अंदर हम सभी को पता है छोटी छोटी वो वाइट वाली सीड्स होती हैं। सो वो जो ग्रीन चिली होती है, 2 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो अलाउड नहीं होती। पहली चीज़ तो होती है कि वो हीट करती है बॉडी को, जिससे काफ़ी सारे लोगों को हार्ट बर्न की इश्यूज होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो कि ग्रीन चिली अलाउड नहीं है, उसका रीज़न है कि वो आपके गट को और इन्फ्लेम कर सकती है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम इज प्योरली फोकस्ड ऑन योर गट क्लिनजिंग। ठीक है, सो ग्रीन चिलीज आर नॉट ऑन द लिस्ट। तो अब जैसे हमारी नॉर्मल आदत होती है, हम खाना खाने बैठते हैं तो कईयों को आदत होती है साथ में ग्रीन चिली लेकर बैठने की। तो कल मुझे कुछ मील पिक्चर्स आई थी जिसमें से अराउंड 4-5 लोगों के साथ ये चीज़ थी कि दे हैड द ग्रीन चिली, बट लकीली दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपसे पिक्चर्स मांगती हूँ ताकि मुझे पता हो कि आप क्या खा रहे हो, एंड बिफोर इवन यू ईट आई कैन टेल यू दैट वी नीड टू रिमूव दिस। तो ग्रीन चिलीज वॉज समथिंग जो एक मिस्टेक थी। दूसरी चीज थी, जस्ट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे येस्टरडे ऑफ द करवा चौथ चैलेंज, तो थोड़ा 2-3 दिन लगता है लोगों को अपने रूटीन पे एडजस्ट होने में। हाय रश्मि, हाय तेजल, हाय नशीमा, हाय सतीश, कैसे हो आप? सो 2-3 दिन लगता है। तो कल कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि दे मिस्ड ऑन टेकिंग 3 liters ऑफ वाटर, बट दैट इज ओके। कईयों ने 2 लीटर किया, कईयों ने 2.5 लीटर किया, बट इट इज जस्ट दैट इट वॉज द फर्स्ट डे येस्टरडे। और अब धीरे धीरे जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो 1-2 दिन में हमारी प्रोग्रेस होनी शुरू होगी। तो उस हिसाब से जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी एक ट्रैक पे आएगी और वो आपकी एक हैबिट और वो आपके एक रूटीन में बनेगी। कुछ लोगों ने कल मिस्टेक्स की थी, वो ये था, अब 1 कप चाय या 1 कप कॉफी तो मैं अपने प्लान में अलाउड करती हूँ आपको, दैट इज कम्प्लीटली विदाउट शुगर। पर वो जो चाय का कप और जो कॉफी आप पीते हो वो कभी भी खाली पेट में सुबह नहीं पीते हो, और ना ही वो आप अपनी किसी भी ब्रेकफास्ट की खाने के साथ लेते हो। खाली पेट में मैं कभी भी आपको चाय या कॉफी रेकमेंड नहीं करूंगी ऑन द प्रोग्राम एंड इवन आफ्टर द प्रोग्राम। और उसका रीजन ये होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो हाईली एसिडिक होती है, तो हमें जरूरत होती है अपने दिन को कोई ऐसी चीज से शुरू करना जैसे कि पानी, जो हमारी बॉडी के पीएच लेवल्स को बैलेंस करे और साथ में हमारी बॉडी के एंजाइम्स को एक्टिव करे ताकि हमारा थ्रू आउट द डे डाइजेशन बेटर हो। अब जो लोग खाली पेट में चाय या कॉफी पीते हैं तो उनके साथ होता है कि थ्रू आउट द डे उनके स्टमक से ट्रम्बलिंग साउंड आता है, एसिडिटी बहुत होती है, इनडाइजेशन इश्यूज बहुत होते हैं। दूसरा, जो कल लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट के साथ अपनी 1 कप चाय और 1 कप उसकी फोटो मुझे भेजी थी, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उनको मैंने बोला चाय आप अभी नहीं पियोगे, आप ब्रेकफास्ट के 20 मिनट्स के बाद पियो। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब भी हम जो फूड खा रहे हैं, वी आर ईटिंग अ न्यूट्रिशन डेंस फूड। ठीक है, तो हमारे जो फूड है, जैसे अगर सपोज ऑमलेट खा रहे हो आप, एग खा रहे हो, ठीक है, यू हैव द वेजीज इन इट। सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू जो हमारे फूड में होती है, जब हम चाय या कॉफी अपने खाने के साथ लेते हैं
तो वो हिंडर करता है आपकी बॉडी में आयरन एब्सॉर्प्शन में। सो दैट इज द मेन रीजन कि आपको कभी भी अपने ब्रेकफास्ट या कोई भी खाना आप खा रहे हो उसके तुरंत साथ चाय मत पियो या कॉफी मत पियो। अब जैसे मैंने स्टोरी डाली, आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8:30 और अभी यहाँ पे 10:15 हुए हैं। सो आई एम जस्ट नाउ हैविंग माई कॉफी, अभी पी रही हूँ, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट करने के 20 मिनट्स के बाद आप पी सकते हो, या फिर शाम को अराउंड 4-5 बजे का जो टाइम होता है आप उस टाइम पे पियो, बट खाली पेट में चाय या कॉफी नहीं लेनी। उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज प्रिटी मच गुड प्लेस कल, ठीक है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने खुद आज 200 ग्राम लूज किया है और थोड़ी एक स्नीक पीक आप लोगों के लिए मैंने स्टोरीज पे डाली है। अब यूके यूरोप की मॉर्निंग होगी मेरे इवनिंग में और अभी इंडिया की मॉर्निंग होने को है। सो आई एम येट टू गेट द रिजल्ट्स of the day 1 results of my clients from India and from UK Europe, but अभी जो मैंने आपको अपडेट्स बताई हैं that is from US, Canada, from Australia and New Zealand। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संडे को कहा था मील प्रिपरेशंस करने के लिए, they missed doing the meal preps। इन अ रिजल्ट क्या हुआ कि कल उनके जॉब थी and they had a very hectic schedule, तो what they did was they just took the fruit with them and they had dinner as a fruit। Now that's the another fourth mistake that we really need to observe जब भी हम अपनी एक हेल्दी जर्नी में हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं they are snack। फ्रूट कैन नेवर बी योर मेन कोर्स मील। आप कभी रेस्टोरेंट पे जाके हो तो रेस्टोरेंट पे जाके अनटिल एंड अनलेस यू आर एट सम टूरिस्ट प्लेस और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्या आप कभी सोचते हो कि आप सिर्फ फ्रूट सैलड खा लो एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर मेन डिनर? इट नेवर हैपन्स। तो उसी ही तरीके से जब भी आप अपनी एक हेल्दी जर्नी पर हो, स्पेशली जब आप कट क्लिनजिंग पर हो, वी आर नॉट गोइंग टू हैव फ्रूट एज अ डिनर। फ्रूट इज अ स्नैक जो आप अपने आफ्टरनून टाइम पर लेते हो, अपने लंच के पहले, या फिर आप अपने डिनर के पहले लेते हो, लाइक अराउंड इवनिंग टाइम जब आप हंग्री फील करते हो। बट फ्रूट्स आर स्नैक्स, दे आर नॉट अ डिनर। बट चलो, कल वॉज अ फर्स्ट डे, सो आई टोल्ड देम टू स्टे ऑन द ट्रैक। और कल जब वो घर जाएंगे, गए, दे डिड अ लिटिल बिट ऑफ द मील प्रिपरेशंस एंड नाउ दे आर बैक ऑन द ट्रैक फ्रॉम टुडे। तो आज सुबह, अभी तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मॉर्निंग ही है, तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया वालों के ब्रेकफास्ट अपडेट्स आ चुके हैं, बट यूएस कनाडा की ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, तो उनके लंच और ब्रेकफास्ट अपडेट्स आ चुके हैं। काफी लोगों ने ग्रीक योगर्ट विद बेरीज खाए क्योंकि मोस्टली आर द वर्किंग मॉम्स। जो बिजी मम्स हैं, स्टे होम है, दे हैव प्रिपेयर्ड एवोकाडो एंड ऑमलेट, और उनको ही देखकर आज मैंने भी अपना ऑमलेट एंड एवोकाडो खाया फॉर द ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोगों ने आज ल्यूपिन की रोटी खाई है विथ बैगन का भरता एंड द दही एंड द सैलेड। अब यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ल्यूपिन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। ल्यूपिन बीन्स आपको मिलती हैं। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स जो ब्रैम्पटन में है, ठीक है, स्पेशली उनकी वो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे एक सुपर मार्केट है, आई विल जस्ट शेयर इट विद समबडी इफ यू नीड टू नो। बट ब्रैम्पटन में एक सुपर मार्केट है जहाँ पे आपको खुला मिल जाता है ल्यूपिन का आटा। इनफैक्ट आपको सारे ही आटे खुले मिल जाते हैं वहाँ पे, एंड दे गेट देयर ल्यूपिन फ्लावर फ्रॉम देयर। सो मुझे आज ही मैंने रुपिंदर दी से उस चीज़ का अपडेट पूछा था कि वेयर डिड यू गॉट, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं मिल रहा था। तो आपको मैं भी बता देती हूँ कि वहाँ पे ना आपको सारे तरीके के आटे जो होते हैं वो आपको खुले में मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ल्यूपिन का आटा हो गया, ग्रीन मूंग दाल का आटा हो गया, ठीक है, काले चने का आटा हो गया। सो यू कैन गेट द आटा फ्रॉम देयर। तो अभी आपको बताती हूँ। अभी इनकी अपडेट आप चेक कर लो। इन्होंने डिनर में खाई है ल्यूपिन की रोटी और साथ में कुरकुरी भिंडी, ठीक है। अभी आपको मैं बता देती हूँ फ्रॉम द ब्रैम्पटन कि आप ल्यूपिन फ्लावर कहाँ से ले सकते हो। एक सुपर मार्केट है, बल्क एंड बार्न, करेक्ट। सो बल्क एंड बार्न इज अ सुपर मार्केट आई थिंक फ्रॉम ब्रैम्पटन जो है। आप वहाँ से खुला आटा ला सकते हो जो कि आपको इस मिल जाएगा, एंड यू कैन एग्जैक्टली गेट इट। आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो टू मेक इट अ रोटी, वैसे उसका आटा
नॉर्मली मक्के के आटे की तरह होता है, उसकी रोटी भी वैसे ही बनती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा कड़वा आटा मिल सकता है बिकॉज ल्यूपिन बीन्स आर समटाइम्स बिटर इन टेस्ट। तो इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अमेजोन, आप लोटस का मंगा सकते हो, जो मैं भी मंगाती हूँ। एंड इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड सुपर मार्केट, यू कैन गेट इट द खुला। दूसरी चीज़ है, दीज आर वॉट द हलूमी चीज़ माई क्लाइंट गेट्स फ्रॉम कैनेडा। ये आपको कनाडा वालों के लिए स्पेशली बता रही हूँ। देर आर 2-3 वेरियंट्स जो आपको मिल जाते हैं फ्रॉम कैनेडा, जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड इफ आई हैव अ पिक्चर ऑफ, हाँ, सो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का, स्पेशली फ्रॉम कनाडा अगेन, क्योंकि मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं फ्रॉम कनाडा। नानक पनीर, राइट? ये जो आपको पनीर मिलता है, दिस इज एक्चुअली अ फुल क्रीम मिल्क पनीर। सो व्हाट आई सजेस्ट टू माय क्लाइंट्स इज कि आप जो स्किम मिल्क होता है, स्किम मिल्क का घर पे लाकर बनाना इज अ लिटिल हार्ड, कभी बनता है कभी नहीं बनता। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, आई ऑलवेज यूज स्किम मिल्क पाउडर, और उसका घर पे आप पनीर बना सकते हो। अब दिस इज़, मैंने उनको ही आज भेजा था, सो दिस इज़ हाउ मैं आपको आज वीडियो पोस्ट कर दूंगी। So, उसकी ला करके व्हेन यू आर मेकिंग इट एट होम, यू कैन मेक द पनीर एट होम एज वेल, इंक्लूडिंग आपका योगर्ट हो गया, पनीर हो गया। कभी टोफू खाना है, टोफू बाहर से ले आओ। अब दूसरी बात है यूएस क्लाइंट्स, ठीक है, जो यूएस में है, आपको कभी ऐसा होगा कि आपको हलूमी चीज़ वॉलमार्ट में नहीं मिलती, यू कैन गेट पनेला चीज़, ठीक है, आपको पनेला मिल जाती है वहाँ पे, एंड यू कैन ट्राई हैविंग दैट पनेला एज वेल। सो इस तरीके से जो भी करवा चौथ या नवरात्रि का चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जैसे एक बैच कल शुरू हो चुका है, दूसरा शुरू हो रहा है फ्रॉम 7th of September, which is like next Monday, ठीक है। सो अगर आपने नवरात्रि करवा चौथ का दूसरा बैच शुरू करना है, डू सेंड मी अ मैसेज नाउ। और इसी तरीके से आपको मैं प्रॉपर आपकी ग्रॉसरी लिस्ट, चेक लिस्ट बनवा कर देती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, आपके कौन सी प्लेसेस पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। शी इज़ पूजा, ये यूएस में है, तो ये इस तरीके से अपना सारा सामान वॉलमार्ट से लेकर आई हैं। इनकी आई थिंक मैंने वीडियोस भी पोस्ट की थी। सो शी इज़ पूजा फ्रॉम यूएस, ठीक है। सो ये देखो, तो अब ये जा करके इनको मैंने पूरी ग्रॉसरी लिस्ट सेंड की थी। सो ये लेटर्स अपने सैलड्स के लिए इस तरीके से अपनी पूरी शॉपिंग करके आई हैं, ठीक है। ये काले चने का बेसन आपको इजीली मिल जाता है, आप इसके चीले बनाओ, रोटी बनाओ, कड़ी बनाओ, आपकी चॉइस, आपको रेसिपी देना मेरा काम है। आपको इस तरीके से वॉलमार्ट में डाइस्ड कॉलीफ्लावर मिल जाती है, कॉलीफ्लावर राइस। अदरवाइज आप फ्रेश वो बना सकते हो घर पे, ठीक है, इफ़ यू लाइक एस्पेरेगर। इस तरीके से आपको जब मैं मील प्लान सेंड करती हूँ, आपको पूछ लेती हूँ व्हाट आर द फ्रूट्स, व्हाट आर द प्रोटीन्स दैट यू लाइक, एंड ये वो वॉलमार्ट से ही लेकर आई हैं, एडमामे बीन्स। सो आई आस्क यू, एंड एज पर दैट आई गिव यू द ग्रॉसरी लिस्ट, ताकि आपको सिर्फ ये लिस्ट वहाँ खोलनी है एंड यू गेट ऑल योर ग्रॉसरीज डन। कोई फैंसी ग्रॉसरी आपको नहीं चाहिए। अगर आपको ये एडमामे वगैरह नहीं खाने, आपको रोटी सब्जी ही खानी है, ल्यूपिन का आटा, काले चने का आटा, मूंग दाल का आटा इज़ द बेस्ट फॉर यू। साथ में आपको घर पे जैसे लोबिया होती है, रोंगी बोलते हैं जिसको, और साथ में सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, इनके चीले या इनके डोसे आप कैसे बना सकते हो वो भी आपको मैं बता देती हूँ, सो दैट यू स्टे वेरी इजी ऑन योर जर्नी। साथ में आपने सब्जी खानी है, सब्जी की लिस्ट आपको दे देती हूँ कि आप जो नॉर्मल घर पे हम सब्जियां खाते हैं, कोई फैंसी सब्जियां नहीं खानी। शी लाइक्स टू ईट एस्पेरेगस, यू कैन गेट इट इफ़ यू लाइक। अदरवाइज गोभी, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, ब्रोकली, साग, जो भी नॉर्मल हम घरों पर खाते हैं, फ्रेश मिलती है फ्रेश लाओ, फ्रोज़न मिलती है फ्रोज़न लाओ। एंड इस तरीके से आपको मैं प्रोग्राम करवाती हूँ व्हेन यू आर ऑन योर जर्नी। सो अगर आपको लगता है कि आपने वेट गेन किया हुआ है और ये करवा चौथ नवरात्रि से पहले यू वांट टू गेट इन शेप, आपके पास अभी भी टाइम है, सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। एनरोलमेंट्स आर ओपन। अब ये 7 सितंबर के बैच के बाद देयर आर गोइंग टू बी मोर फ्रीक्वेंट बैचेस जो शुरू होंगे। सो इफ यू आर समबडी हु इज इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप एंड इन इंडिया, और आपको लगता है दैट यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू। मुझे मैसेज करने के लिए या तो आप मुझे डीएम कर सकते हो,
या फिर जैसे ही आप मेरी इंस्टा की प्रोफाइल पर जाओगे, मेरी प्रोफाइल फोटो के जस्ट नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, वो लिंक है मेरे व्हाट्सएप का और आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हो. लेट मी शो यू. सो ये आए आप मेरे इंस्टा की प्रोफाइल पे एंड यहाँ पर आपको ये WA.link जो दिख रहा है, दिस इज माय व्हाट्सएप लिंक. सो यू क्लिक हियर एंड आपको मेरा फेसबुक भी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप भी मिल जाएगा. You can click on the link and you can send me a straight away message. So सबसे पहले we will have a consultation and then according to that कि आपके क्या goals हैं, कैसी lifestyle है, कैसा schedule है, according to that we are going to decide a plan and we will move forward with it. So सोचने से weight नहीं कम होगा, but अगर आप genuinely struggle कर रहे हो, लहंगों में, साड़ियों में, सूटों में, shape wear, tummy tuckers नहीं अच्छे लगते, अगर मैं वैसे फेस्टिवल्स को भी किनारे रखूं, बट इफ यू आर समवन जिसको यू फील अनकंफर्टेबल इन द बॉडी, लेडीज, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी. सो डू सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस you can ask now, otherwise you can send me a message and we can discuss. Thank you so much everybody for joining in and I will see you in the evening. Bye bye.